कांग्रेस पार्टी न्याय यात्रा निकालेगी। दिल्ली की आतिशी सरकार की कोई हैसियत नहीं है। केजरीवाल की रिमोट कंट्रोल सरकार, वीरेंद्र सचदेवा। अरविंद केजरीवाल ने सचिवालय से होने वाली सड़क रिपेयर शेड्यूल की घोषणा को खुद पार्टी कार्यालय से करके और उस चुनाव से जोड़कर दिखा दिया कि मान लेना सरकार एक रिमोट कंट्रोल सरकार, वीरेंद्र सचदेवा। बेहतर होता केजरीवाल स्वीकारते कि मेरी सरकार ने सड़कें एवं जल बोर्ड सीवर सिस्टम को बर्बाद किया। अब शायद आतिशी सरकार ठीक करे, वीरेंद्र सचदेवा। राजधानी दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की सुश्री आतिशी सरकार की कोई राजनीतिक या प्रशासनिक हैसियत नहीं है और अरविंद केजरीवाल यह खुलकर दिखा रहे हैं कि यह उनकी रिमोट कंट्रोल सरकार है। केजरीवाल ने 10 साल दिल्ली की सड़कों को सीवर सिस्टम को बदहाल किया, कोई रखरखाव नहीं किया और जब स्थिति बदहाल हो गई तो जिम्मेदारी से बचने के लिए इस्तीफा देकर आतिशी पर लीपापोती की जिम्मेदारी डाल दी। केजरीवाल अब आतिशी से कहलवा रहे हैं कि यह सड़कें इस मानसून से खराब हुई हैं और सच है, यह 10 साल की बदहाली। पहले दिल्ली सड़कों के सरकारी इंस्पेक्शन रिपेयर की घोषणा को अरविंद केजरीवाल ने करी। आज तो अरविंद केजरीवाल ने सड़क इंस्पेक्शन, सरकारी रिपोर्ट एवं रिपेयर शेड्यूल को मुख्यमंत्री से सचिवालय की जगह आम आदमी पार्टी कार्यालय से करवाने के खुद पार्टी करवाकर संवैधानिक प्रशासनिक मर्यादाओं को तार तार किया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सचिवालय से होने वाली सड़क रिपेयर शेड्यूल की घोषणा को खुद पार्टी कार्यालय से करके और उसे चुनाव से जोड़कर दिखा दिया कि आतिशी सरकार एक रिमोट कंट्रोल सरकार है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बेहतर होता केजरीवाल स्वीकारते कि मेरी सरकार ने सड़कें एवं जल बोर्ड सीवर सिस्टम को बर्बाद किया। अब शायद आतिशी सरकार ठीक करे। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का प्रतीक शीश महल कभी खाली किया ही नहीं गया। उस दिन जो नौटंकी हाथ पकड़ के अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ निकल रहे थे, वो हम सबने देखी। लेकिन सरकारी नियमों के तहत वो शीश महल वाला जो उनका आवास है वो खाली नहीं किया गया। उस पर आज तक अरविंद केजरीवाल का कब्जा है। उस दिन जो नौटंकी की गई, दिखाया गया कि चाबी सुनीता जी एक अधिकारी को पकड़ा रही हैं। वो अधिकारी थे श्रीमान प्रवेश रंजन झा, स्पेशल सेक्रेटरी टू सीएम ऑफिस। जबकि चाबी आपको देनी थी पीडब्ल्यूडी विभाग के श्री विजय कुमार, जो सेक्शन ऑफिसर थे वहाँ के कैंप ऑफिस के, जिनकी जिम्मेदारी थी कि उस इन्वेंट्री की पूरी रिसीव करते और वो चाबी उनके हवाले की जानी चाहिए थी। प्रवेश रंजन झा को चाबी दी जाती है और कुछ घंटे के बाद वापस ले ली जाती है। उसका डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा मैं आपको। और वो चाबी आज भी उन्हीं के कब्जे में है। और फिर अगले दिन दिल्ली की खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना चिट्ठी लिखती हैं कि मैं उस आवास में जाऊंगी। कायदे कानूनों के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो आवास मुख्यमंत्री आवास के लिए एलोकेटेड नहीं है। एक नियम है, जिन नियमों का पालन किसी भी मुख्यमंत्री को करना पड़ता है। और जब वो भ्रष्टाचारी शीश महल, जो उनके भ्रष्टाचार का प्रतीक है, अरविंद केजरीवाल वो नहीं चाहते कि वो बाकी लोग देख पाए कि उसके अंदर क्या छुपा हुआ है, उसके अंदर क्या राज है। तो ये एक सोची समझी साजिश अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार लेना और उनके सहयोगियों ने रची। ये है वो नोटिस जो पीडब्ल्यूडी विभाग ने उनके स्पेशल सेक्रेटरी प्रवेश रंजन झा को भेजा है। इस नोटिस में लिखा है, मैं सिर्फ 2 लाइनें पढ़ के बता रहा हूँ। It is brought to your attention that the keys of the house at 6 Flagstaff Road, वो शीश महल, handed over to PWD were taken back after some time are yet to be handed over to PWD to complete the process of handing over.
अभी तक वो प्रोसेस पूरा नहीं किया गया है। तो क्या छुपाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? जिस दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई को लूटकर तुमने अपने ऐशो और अय्याशी का सामान उस शीशे महल में लगाया है, उसको दिखाने से परहेज क्यों है? और आतिशी मार लेना एक पपेट की तरह उनके इशारों पे काम कर रही हैं, कठपुतली की तरह। अभी हैंड ओवर हुआ नहीं है, उसका जो एक कानूनी है वो भी पहलू बता देता हूं। जो इस चिट्ठी में लिखा है, एज यू आर अवेयर, ये पीडब्ल्यूडी लिख रहा है, स्पेशल सेक्रेटरी टू अरविंद केजरीवाल। एज यू आर अवेयर, सम विजिलेंस केसेस आर पर्टेनिंग टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेजिडेंस एट 6 फ्लैगस्टाफ रोड आर अंडर वे। अभी विजिलेंस जांच चल रही है। It is therefore necessary on the part of PWD to undertake an inspection and a detailed stock of inventories inside the house prior to making fresh allotment of the house. PWD खुद लिख रहा है कि अभी इसमें जांच चल रही है विजिलेंस की, हमको अपने कागज तैयार करने हैं। जब तक हम रिपोर्ट सबमिट नहीं कर देंगे तब तक हम बंगला नहीं दे सकते किसी को भी। तो अरविंद केजरीवाल 177 दिन, जो मैं बार बार कह रहा हूं, जेल में रहकर आप आए हैं, तो आप वो शातिर अपराधियों के सारे गुण सीख कर आए हैं जो एक अपराधी में होने चाहिए। यह है आम आदमी पार्टी का करैक्टर। अपनी चोरी, अपनी लूट, अपने झूठ को छुपाने के लिए कैसे षड्यंत्र रखते हैं आप सरकारी विभागों के अंदर भी, यह है अरविंद केजरीवाल की हकीकत। और वो जो पपेट मुख्यमंत्री कल चिट्ठी लिख रही कि आज मैं, चाबी मेरे पास आ गई और मैं जाके मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री बंगला नहीं है। इस देश में मूलतः 3 बंगले ऐसे होते हैं जो उस पद के हिसाब से ट्रांसफर किए जाते हैं। महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उपराज्यपाल निवास। बाकी बंगलों में जब जब भी कोई व्यक्ति शिफ्ट होता है तो कुछ कानूनी बाध्यताएं हैं उस डिपार्टमेंट की, वो पीडब्ल्यूडी हो, सीपीडब्ल्यूडी हो, वो पूरी करनी पड़ती हैं। उसकी एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है, उसके बाद वो बंगला अलॉट किया जाता है। तो आतिशी मार लेना और अरविंद केजरीवाल दोनों मिलकर क्या छुपाना चाहते हैं, ये जनता को बताएं। क्यों पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है आपके सेक्रेटरी को कि आपने बंगला अभी तक हैंड ओवर नहीं किया है, और जब तक बंगला हैंड ओवर नहीं किया जाएगा दूसरा व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। ये नियम है, जिस नियम का उल्लंघन अपनी चोरी, अपने भ्रष्टाचार, अपने लूट को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। नेक्स्ट पूछना है जिसने पूछी। सर, आज आतिशी और अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें दिल्ली की सड़कों को लेकर प्रमुखता से बात की गई। आतिशी ने कहा 31 अक्टूबर तक सभी सड़कें ठीक हो जाएंगी। 74 सड़कों का टेंडर हुआ है। एक सरकारी विभाग का या पीडब्ल्यूडी विभाग का मंत्री या मुख्यमंत्री इस घोषणा को, ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।